ट्रंप इंतजामिया का एक नया तनाज़ा, बच्चों को $2500 देकर मुल्क छोड़ने की पेशकश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका से एक ऐसी ख़बर सामने आई है जिसने इंसानी हुकूक़ के माहिरीन और इमिग्रेशन के कारकुनों को हिला कर रख दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसके तहत अकेले या बग़ैर वालिदैन के अमेरिका आने वाले बच्चों को $2500 की पेशकश की जा रही है अगर वो ख़ुद से मुल्क छोड़ने या सेल्फ़ डिपोर्ट होने पर रज़ामंद हो जाएं। इस सूरत में जी हाँ, ये पेशकश 14 साल या इससे ज़ायद उम्र के उन बच्चों के लिए है जो इस वक्त अमेरिकी हुकूमत की तहवील में है और जिनका ताल्लुक़ मैक्सिको के अलावा दूसरे ममालिक से है। ये ऐलान दरअसल एक सरकारी मेमो के ज़रिए किया गया है जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के वकला और क़ानूनी इदारों को भेजा गया, यानी वो इदारे जो इन बच्चों की क़ानूनी रहनुमाई करते हैं। मेमो में ये भी लिखा गया है कि ये रकम बच्चों की अपने मुल्क वापसी और नए सिरे से बसने में मदद के लिए है। लेकिन जैसे ही ये ख़बर सामने आती है, इमिग्रेशन के माहिरीन और इंसानी हुकूक़ की तंजीमें सख्त रद्द-ए-अमल देने लगीं। किड्स इन नीड ऑफ डिफेंस नामी इदारे की सरबराह वेंडी यंग ने कहा कि किसी बच्चे को मुकम्मल और मुनसिफाना कानूनी अमल के बगैर मुल्क से नहीं निकाला जा सकता। ये इक़दाम इन क़वानीन के ख़िलाफ़ है जो बच्चों को तशद्दुद, स्मगलिंग और जुल्म से बचाने के लिए बनाए गए हैं। इसी तरह दालिया कॉस्टिलो ग्रानादूस, जो बच्चों की इमिग्रेशन लॉ अकेडमी की डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे नाजुक हालात में बच्चों को पैसों की पेशकश करना बहुत तशवीशनाक बात है। अमेरिकी हुकूमत के मुताबिक ये पेशकश बिल्कुल रज़ाकाराना है। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट के तर्जुमान एमिली कोविंगटन ने वजाहत की कि ये बच्चों को एक चॉइस देने का अमल है ताकि वो अपने मुस्तक़बिल के बारे में ख़ुद फ़ैसला कर सकें और रकम सिर्फ उस वक्त दी जाएगी जब इमिग्रेशन जज उनकी वापसी की इजाज़त दे देगा। मगर इंसानी हुकूक़ के माहिरीन का कहना है कि कम उम्र बच्चे किसी दबाव या खौफ के तहत भी फ़ैसला कर सकते हैं और उनके लिए ये जानना मुश्किल होता है कि अपने मुल्क में वापस जाना कितना ख़तरनाक हो सकता है। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 2000 से ज़ायद गैर मुल्की बच्चे अमरीकी हुकूमत की तहवील में हैं। ज़्यादातर बच्चे सरहद पार अकेले आते हैं और फिर हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के इदारे के ज़ेर इंतज़ाम रहते हैं जब तक कि कोई स्पॉन्सर या सरपरस्त ना मिल जाए। कानून के मुताबिक ऐसे बच्चों को इंसानी स्मगलिंग के ख़तरे से बचाने के लिए खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, मगर ट्रंप इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम है कि वो इन खुसूसी क़वानीन को कमज़ोर कर रही हैं। माहिरीन कहते हैं कि इस इक़दाम का मकसद अमेरिका में इमिग्रेशन को कम करना और सेल्फ़ डिपोर्ट को फ़रोग़ देना है। यही वजह है कि बड़ों के लिए भी एक अलहदा प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें बालिग़ अफ़राद को भी $1000 की पेशकश की जा रही है अगर वो ख़ुद वतन वापस लौट जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक कम उम्र खौफज़दा बच्चा वाकई ये फ़ैसला खुद कर सकता है या ये एक नरम दबाव की सूरत है जो कानूनी तौर पर रज़ाकाराना तो कही जा सकती है मगर दरअसल एक सियासी चाल भी हो सकती है। नाज़रीन, ये ख़बर हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि इमिग्रेशन का मसला सिर्फ सियासत नहीं, इंसानियत का मसला है। चाहे वो बच्चा अमेरिका की सरहद पर हो या किसी पनाह गुज़ीन कैंप में, इसके लिए महफूज बचपन और बेहतर मुस्तक़बिल का हक़ बुनियादी इंसानी मसला है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये पॉलिसी किस रुख पर जाती है। क्या अदालतें इसे रोक देंगी या ये अमेरिका की इमिग्रेशन तारीख़ का एक नया मुतनाज़ा बाब बन जाएगा। अगर आप भी ये समझते हैं कि बच्चों को दबाव में फ़ैसला लेने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए तो इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा लोग ये जान सकें कि $2500 के पीछे छुपी कहानी दरअसल क्या है। आइंदा मिलेंगे एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए।